बात पर भी विवाद शुरू हो गया है क्योंकि प्रस्ताव एक ही आ गया है कि इंडिया को हटाकर अब भारत नाम रखा जाए, हर जगह भारत लिखा जाए, जहां जहां भी इंडिया है उसे भारत कर दिया जाए। तो वीरेंद्र सहवाग ने बीसीसीआई से मांग जरूर कर दी है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल हम भारत अलायंस नाम रख लेंगे तो नाम बदल देंगे। अब ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो कह रहे हैं किसी को अधिकार नहीं, कोई नाम हटा नहीं सकता। इंडिया नाम से सत्ताधारियों को बेचैनी क्यों? अब जो एक विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उससे ये लगने लगा है कि हमारे कारण ये सब हो रहा है, और क्योंकि हमने हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है इसलिए ये लोग इंडिया नाम हटाना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी वाले इंडिया नाम हटाना चाहते हैं। बीजेपी की घृणा निचले स्तर की है। बीजेपी वाले, अब देखिए हुआ क्या, ये विवाद कैसे आया। G20 का डिनर का एक निमंत्रण पत्र था, उसमें निमंत्रण पत्र में लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आमतौर पर लिखा जाता है प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से। हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। देश का नाम केवल भारत होना चाहिए। खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। उस वक्त जब दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भारत में होने जा रहा है, ठीक उसी वक्त भारत एक करवट ले रहा है। अरसे से इंडिया बनाम भारत की जो तीखी बहस होती थी, वो अब लगता है कि मुकाम पर पहुंच गई है। इसका इशारा इस कार्ड से भी मिलता है। ये उस रात्रि भोज का कार्ड है जो G20 के दौरान भारत मंडपम में दिया जाना है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। मोदी सरकार इससे भी एक कदम आगे बढ़ती दिख रही है। अटकलें हैं कि संसद के विशेष सत्र में इसे लेकर संविधान संशोधन प्रस्ताव आ सकता है। कांग्रेस ने इस कार्ड के बहाने विरोध की आवाज तेज कर दी है। खबर सही है, G20 के रात्रि भोज कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब संविधान की पहली पंक्ति इस तरह पढ़ी जाएगी, भारत, दैट वाज इंडिया। लेकिन अभी तो संघवाद पर भी हमला हो रहा है। साफ हो गया है, भारत की जगह इंडिया नहीं चलेगा। मतलब भारत, इंडिया नहीं। शुरुआत संघ प्रमुख ने की थी जब उन्होंने संविधान में संशोधन करके इंडिया हटाने की वकालत की थी। भारत जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। बीजेपी में भारत बनाम इंडिया की बहस पुरानी है। बीजेपी भारत शब्द पर ही जोर देती रही है। संसद और संसद के बाहर इसकी गूंज सुनाई देती रही है। पत्र बुलाया जा रहा है, इसका एजेंडा क्या है वो तो मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं इस मत का हूं कि दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम हैं। देश के अधिकांश लोगों की भावना है कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए, और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है, भारत पूरी तरीके से जीवंत है। कांग्रेस गुमराह कर रही है। नाम बिल्कुल बदला नहीं जा रहा। उस नाम के साथ जो दूसरा नाम अनावश्यक रूप से जुड़ा था, उसको हटाने के लिए मांग हुई है। पूरा देश आज चाहता है। भारत का नाम दसियों हजार साल से मैं कह रहा हूं भारत है, इसलिए ये भारत रहना चाहिए। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हों। पहले एक जमाने में सीलोन और श्रीलंका था, उन्होंने भी सीलोन हटा दिया। कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हों। किसी देश के नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है, हर भाषा में वही नाम रहता है। इसलिए भारत का नाम भारत रहना चाहिए। इंडिया का ये शोर अब पुराना पड़ जाएगा। अब भारत का दौर है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन क्या जवाब देगा जिसका नाम ही इंडिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।